प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। भाषा माधुरी के पाठ 11 बिरसा मुंडा की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ के प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम भाषा अभ्यास के पाठ 11 के सभी अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए सबसे पहला इस पंक्ति को पढ़ते हैं। जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की, उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और उनमें से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो बच्चों, वे वाक्य मैंने आपको बोलकर पढ़कर सुना दिए हैं, आप इन्हें दोहराइए और देखिए जो मोटे काले शब्द हैं तो उन्हें भी हम यहाँ पर लिखते हैं। क ज़मींदारों, ख ज़मीन, ग आज़ादी, घ ज़रूरत, अन चीज़ें, च अंग्रेज़ों। इन शब्दों में ज़ पर गौर कीजिए, यह जैसे अलग है। नंबर 2, अब नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पढ़िए। तेज, तेज, जमाना, ज़माना, सजा, सज़ा। इन शब्द जोड़ों में पहले वाले शब्द में ज का उच्चारण है, जबकि दूसरे शब्द में ज़ का उच्चारण है। ज़ में नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। नुक्ता प्राय उर्दू फारसी के शब्दों में इस्तेमाल होता है। इसके कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। बच्चों, रेखांकित शब्द उन्हें कहते हैं जिनके नीचे रेखा अंकित होती है। वाक्य और यहाँ पर इनके अर्थ लिखने हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज का अर्थ है यहाँ पर तीव्र गति। अब देखिए दूसरे वाक्य में महात्मा के चेहरे पर तेज था, तो यहाँ पर तेज का अर्थ है चमक। नंबर 3 में देखिए हलवाई दही जमाना भूल गया, यहाँ पर दही जमाने का अर्थ है दही को तैयार करना। अब नंबर 4 में देखिए पुराना ज़माना अच्छा था, यहाँ पर ज़माना का अर्थ है पुराना समय। गुड़िया को सजा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर सजा शब्द का अर्थ है सजावट या मेकअप करना। और ये देखिए नंबर 6 में चोर को सज़ा मिली, यहाँ पर सज़ा शब्द का अर्थ है दंड। नंबर 4, पढ़िए और समझिए। जय के अलावा फे के नीचे भी नुक्ता लगता है, जैसे अब यहाँ पर देखिए फन, तो यहाँ पर फन का अर्थ है सांप का फन या मस्तक। और यहाँ पर है फन, तो यहाँ पर फन शब्द का अर्थ है कला या हुनर। फे को बोलते समय दोनों होंठ मिलते हैं, जबकि फे को बोलते समय ऊपर के दांत और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। गुफा, फल, फन, फन, साफ, फैसला, फ़ायदा। नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द से पूरा कीजिए। क जज ने अपराधी को सज़ा दी, यहाँ पर सज़ा का अर्थ है दंड। ख ज़माना बदल गया है, तो ज़माना का अर्थ यहाँ पर समय है। ग सांप अपना फन फैलाए बैठा था,
तो फन का अर्थ यहाँ पर मस्तक है। घर बच्चों ने नए साल पर पूरा घर सजा दिया। यहाँ पर सजा शब्द का अर्थ है सजाना या सजावट करना। अन कंचन गाना गाने के फन में माहिर है। यहाँ पर फन का अर्थ है हुनर या कला। च दही जमाना कौन सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर बच्चों जमाना का अर्थ है दही को तैयार करना। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह नुक्ता लगाइए। क अंग्रेज, देखिए यहाँ पर ज के नीचे नुक्ता लगा जाएगा। ख फायदा, यहाँ पर फ के नीचे नुक्ता आएगा। ग सफाई। घ ज़रूर, यहाँ पर ज शब्द के नीचे नुक्ता है। अन बुजुर्ग, यहाँ पर भी ज के नीचे है। च काफिला, फ के नीचे भी है। यहाँ पर है ज़मीन और यहाँ पर है फुर्स। बच्चों ये सभी शब्द नुक्ता से युक्त हैं, अर्थात उचित जगह पर नुक्ता लगाया गया है। नंबर 7, पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हैं। देखिए, क आदिवासी, ख अंग्रेज, ग जंगलों। अब देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द हैं। वे, उनके और उन्होंने। यहाँ पर ये विशेषण शब्द हैं। छोटा सा, सूखी और कीमती। तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों ये मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। डाली का बहुवचन होगा डालियाँ, और चीज़ का होगा चीज़ें, और यहाँ पर टहनी है तो इसका बहुवचन रूप होगा टहनियाँ। यहाँ पर ये पत्ती शब्द है तो इसका बहुवचन शब्द होगा पत्तियाँ, और यहाँ पर लकड़ी, इसका बहुवचन शब्द होगा लकड़ियाँ। और देखिए यहाँ पर ये सभा शब्द है और इसका बहुवचन रूप होगा सभाएं। नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और इनके वाक्य मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं। ज़रा, तो देखिए इसका वाक्य इस तरह बनेगा, मुझे ज़रा सा दूध चाहिए, अर्थात थोड़ा सा दूध चाहिए। सज़ा, जज ने अपराधी को कड़ी सज़ा दी। यहाँ पर सज़ा शब्द का अर्थ है दंड। यहाँ पर यह शब्द है तेज़ और इसका अर्थ होता है तीव्र गति। तो देखिए इसका वाक्य इस तरह बनेगा, चीता बहुत तेज़ दौड़ता है। बट दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं। ये शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से उचित शब्द को छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे के रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों की सहायता से इन्हें पूरा करना है। वीरों को बनाने के कारखाने स्थापित नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और संघर्ष के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। नंबर 11, आपने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा। इस पाठ में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होंगी। उन बातों के बारे में बताते हुए आज की डायरी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे और ये यहाँ पर सन है, दिनांक आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। तो देखिए यह डायरी इस तरह लिखी जाएगी। आज मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में बिरसा मुंडा नामक पाठ को पढ़ा। यह पाठ बिहार के आदिवासियों के संघर्ष की घटनाओं पर आधारित है, जिन्होंने
देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने विक्टोरिया राज के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लगान बंद कराया, पुलिस थानों पर हमले किए और अंत तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। आज भी देश उन्हें एक सच्चे क्रांतिकारी व महान देशभक्त के रूप में याद करता है। प्रस्तुत पाठ की ये सब बातें मुझे पसंद आई हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। इसे अपनी पुस्तक में नोट कीजिए और अगली वीडियो में पाठ 12 मन भावन सावन नामक कविता का वाचन करेंगे। धन्यवाद।